वेलकम गाइज, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए एमपी नर्सिंग चैनल को और पाइए मध्य प्रदेश बीएस नर्सिंग, मध्य प्रदेश जेएनएम, मध्य प्रदेश एनएम के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके जीएनटीएसटी, पीएनएसटी और एनएमटीएसटी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, आपके जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे कि हमारे जो जीएनटीएसटी और पीएनएसटी और एनएमटीएसटी है, इनके फॉर्म 2020 में कब भरे जाएंगे। ठीक है, 2020 में फॉर्म भरेंगे भी सही या फिर नहीं। तो चलिए आज इसी विषय पर हम बात कर लेते हैं कि आपके जीएनटीएसटी, पीएनएसटी और एनएमटीएसटी का क्या होने वाला है। ठीक है, फुल डिटेल ये वीडियो होने वाला है और आपको लाइव में दिखाने वाला हूँ। अभी ये जो आप है ना, ये साइड पर हो, ये भी मैंने ओपन कर रखी है। आप भी पीईबी गूगल पे पीईबी लिखोगे तो ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने पूछा जाता है कि आप इंग्लिश में ओपन करना चाहते हो या फिर हिंदी में ओपन करना चाहते हो। सो आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप सीख कर लीजिए। अभी तो किसी करोगे, अभी तो आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, आप किसी और मोबाइल में ये प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, या फिर वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ये कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बाद में कर लेना है प्रोसेस, पहले वीडियो देख लो। सो गाइस, चलिए मैं यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश पे ओपन कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन हो चुकी है आपकी साइट। ठीक है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिससे आप बहुत परेशान हो क्योंकि इसने अभी तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ठीक है, बट अभी अगस्त मंथ चल रहा है तो इसने कुछ ना कुछ क्या नया जारी किया है। चलो देख लेते हैं, आपके लिए भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि आप मानोगे नहीं, इसलिए मैं आपको इस साइट ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। जे डिपार्टमेंट, आप कोई मतलब नहीं इसे। और यहाँ पर विज्ञापन जारी हो रहा है पीईबी का। ठीक है, रिक्वायरमेंट यानी कि वैकेंसीज निकाली हुई है और फैसिलिटी हैंडीकैप्ड जो विकलांग है उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा इन्होंने दिए, उसका नोटिफिकेशन फिलहाल यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। ठीक है, आपके जीएनटीएसटी, पीएनटीएसटी और एनएमटीएसटी का कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिखा देगा इन फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या यहाँ पर शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन शेड्यूल उनका दिया हुआ है जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि जे डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट हो गया, पीपीटी हो गया, प्रे पॉलिटेक्निक टेस्ट हो गया, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री हो गया, प्रे वेटनरी पीवीएफटी हो गया, प्रे एग्रीकल्चर यानी कि पीएटी हो गया। ठीक है, ये एग्ज़ाम यहाँ पर दिए हुए हैं। सो गाइज, आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर 6 जो हमारे पास टेस्ट दिए हुए हैं, जिनमें आपके ना ही जीएनटीएसटी का नाम है, ना ही पीएनएसटी का नाम है और ना ही एनएमटीएसटी का नाम है। ठीक है, क्लियर। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है। और क्या विज्ञापन आया है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये इन फ्यूचर होने वाले एग्ज़ाम है। यहाँ पर भी आपका जीएनटीएसटी, पीएनएसटी का कोई भी नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको इसका जो विज्ञापन है वो दिखा देते हैं। चलो, ये देखिए, ये विज्ञापन है पीवी की तरफ से है, बट ये जीएनटीएसटी के लिए नहीं आया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो विज्ञापन है ये ओनली जीएनटीएसटी के लिए आया है, बट ये 2019 का यानी कि पुराना वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए, इन्होंने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, बट इससे दुखी होने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, कहीं और दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, कहीं और पर विज्ञापन दिया हुआ है कि एग्ज़ाम होगा या पर नहीं। तो चलिए उसी साइड पर हम चले जाते हैं। ठीक है, तो सो गाइज, ये इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग साइट ओपन हो चुकी है। ये इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की। अब आप बोलेंगे सर हमारे तो पीएबी है, वो पीएबी है, ये आईएनसी है, ये उससे बड़ी है। ठीक है, यानी कि इसका रेगुलेशन यानी कि इसके रूल सभी को फॉलोअप करने होते हैं, कोई अपना रूल अलग से नहीं निकाल सकता। ठीक है, जैसे आपकी पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और इधर आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, आपके पीबी यानी कि ये सीएम है तो ये आईएनसी पीएम है। ठीक है, इतना बड़ा इसमें वेरिएशन है। तो इसके ऑर्डर सभी को मानने होते हैं आईएनसी के, राजस्थान वालों को भी, एमपी वालों को भी, झारखंड वालों को भी, बिहार वालों को भी, पंजाब हरियाणा दिल्ली महाराष्ट्र, इन सभी को आईएनसी के ही ऑर्डर मानने होते हैं। तो आपके मध्य प्रदेश को भी आईएनसी के ही ऑर्डर मानने होंगे, जो आईएनसी कहेगी वही करना होगा। ठीक है, ध्यान से सुना होगा आपने, वीडियो कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप करते हो फिर बोलते हो कि, फिर कमेंट वही करते हो जो मैंने वीडियो में बताया है। ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वीडियो उसी के टॉपिक पे बनाया फिर वही कमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, कमेंट में क्या आता है एग्ज़ाम कब होगा।
तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वो कमेंट वो लोग करते हैं जो कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। आईएनसी जो कहेगी ध्यान से सुनना, वही नियम सभी को मान्य होंगे, आपके मध्य प्रदेश को भी, राजस्थान को भी, एमपी यूपी बिहार को भी, ठीक है। तो क्यों ना हम आईएनसी का ही रूल देख ले जो सभी को मान्य करना होगा, ठीक है। तो देख लेते, तो चलो ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है फर्स्ट पे, इस पर क्लिक कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, ये डाउनलोड हो रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, आप भी कर लेना। सो गाइस, जो फाइनली वो हो चुका है डाउनलोड, और ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपके एंट्रेंस एग्जाम की सूचना दी हुई है, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन में कर लेता हूँ इसको। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप। गाइडलाइन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उनके लिए ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लो, आप तो ऐसा करो, क्योंकि साइड बहुत सी ऐसी होती है बाद में अलग ड्राफ्ट जारी कर देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा करो प्रूफ के लिए, ठीक है। मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। कीप इन द माइंड टू द ग्लोबल पेंडेमिक, अभी जो ग्लोबल पेंडेमिक यानी कोरोना वायरस के बारे में इन्होंने बोला है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट एंड द स्टेट पॉलिसी इफ entrance examination for the next academic season for UG PG nursing program during the current pandemic situation, ठीक है। इट मे बी कंडक्टेड ऑन आवर, इसको बाद में मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करूँगा, पहले इंग्लिश में देख लेते। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन द मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन में बी प्रिपेयर कैटेगरी विच द बेसिस मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन एकेडमिक ईयर 2020 इन्फॉर्म सुटेबल द इन सिचुएशन वेबसाइट एडवायरमेंट। कुछ नहीं, इन्होंने सिंपल सी बात है, इंग्लिश में तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, बट मैं सिंपल वे में आपको समझना चाहता हूँ। इन्होंने बोला है कि अभी ग्लोबल पेंडेमिक यानी कि वैश्विक स्तर पर महामारी फैली हुई है, ठीक है। सो इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द करंट पेंडेमिक यानी कि आपके जो वैश्विक महामारी है इनके दौरान, इट मे बी कंडक्ट, शायद, इट मे बी कंडक्ट ऑन एवर नॉट पॉसिबल, शायद इस पेंडेमिक महामारी के कारण 2020 में इंट्रेंस एग्जाम कराना मुश्किल है, ठीक है। शायद इन्होंने बोला है, कंफर्म नहीं बोला है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोला है, ठीक है। इंट्रेंस एग्जामिनेशन द मेरिट लिस्ट किस बेस पर तैयार होगी, इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है। द आपका जो लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन था पिछला यानी कि 12th का, यही तो एग्ज़ाम दिया है, इससे पहले तो कोई नहीं। आपने जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे हो तो आप 12th का एग्ज़ाम देके तो घर पे बैठे हो ना, तो लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन आपने 12th पास किया हुआ है, तो आपकी मेरिट 12th के बेस पर बनने वाली है, ठीक है, क्लियर। तो इन्होंने ये बोला है, और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर द एकेडमिक ईयर 2020 सुटेबल थ्रू, अगर अच्छा वातावरण होता है तो कोई भी अगर एग्जामिनेशन होने की संभावना दिखती है इनको, तो ये वेबसाइट पर क्या कर देंगे, विज्ञापन जारी कर देंगे एग्ज़ाम होने का, ठीक है। इन्होंने लास्ट में बोला है अगर सुधार आता है हालात में तो आपके एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। ये इन्होंने बोला है जो सभी के लिए मान्य है। इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सभी इनका ऑर्डर मान्य करती है, क्योंकि आप सभी का पीएम है, ठीक है, और इनका ऑर्डर सभी को फॉलो अप करने होते हैं। सो अब बात आती है कि तैयारी करें कि नहीं करें, ठीक है। सो गाइज, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कल को विज्ञापन आ गया आपकी साइड पर पीईबी पे, वहाँ लिखा हुआ आ गया कि 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है, फॉर्म भरने के टाइम कुछ लिमिटेशन दे दी उसने, तो फिर आप क्या करोगे। इतने कम टाइम में आप तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप प्रेजेंट टाइम पे तैयारी जारी रखो, आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है, ठीक है। तैयारी जारी रखने में कोई नुकसान नहीं है, ज्ञान आपका नॉलेज आपके इन फ्यूचर काम ही आने वाला है, ठीक है। सो आप ऐसा कर सकते हो और आपको तैयारी जारी रखनी है, और प्रेजेंट टाइम पर अगर तैयारी नहीं करोगे तो क्या करोगे, ठीक है। सो आपको तैयारी जारी रखनी है, और आपका एग्जामिनेशन जो होने की संभावना है वो सितंबर तक है, ठीक है। सो गाइज, ये आपका आंसर हो गया। सो गाइज, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, आई होप। आपका जो डाउट था कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो इसका आंसर ये होगा कि सितंबर तक, क्योंकि राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड यहाँ तक जो पॉसिबिलिटी है वो सितंबर तक की है, ठीक है। तो ऐसे में एमपी में भी शायद सितंबर में भी, ठीक है। और आपको तैयारी जारी रखनी है, तैयारी नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तैयारी आपको जारी रखनी है, क्योंकि कल को कोई विज्ञापन आ गया आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है।
और वैसे वैक्सीन भी तैयार हो रही है कोरोना वायरस की, तो ऐसे में संभावना है आपके एग्ज़ाम होने की, ठीक है। और कब है वो सब मैंने बता दिया है। अब आप डाउट क्लियर हो गया होगा, आप कमेंट कर सकते हो, बट कमेंट ये मत करना है कि फॉर्म कब भरेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियो में कि सितंबर तक संभावना है, ठीक है। तैयारी करे कि नहीं करे, तो इसका भी आंसर मैंने बता दिया है, तैयारी आपको जारी रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर कमेंट आप कर सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आपका डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। मेरे को पता है कि आपके पीएबी की साइट पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, बट आपके आईएनसी पे तो है, तो यही आपको फॉलो करना है, इसी को मान्य रखना है, ठीक है।